चमार जाति जाति को ही सब समाज के संत थे। मेरे सिख बंधु यहाँ पर बैठे 40 से ज्यादा पद जाता है, याद किया जाता है, उनकी शिक्षा का अनुसरण किया जाता है। इस कारण से हम उनको एक जाति या वर्ग नहीं मान सकते। उनकी शिक्षाएं चमा जी ने बहुत अध्ययन किया। एक दूसरे को बढ़ा करके रहना होगा। जो संत रविदास जी को पूछते हैं उनके साथ मिलकर के उनकी शिक्षाओं को आगे प्रसारित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया हम लोगों को अपने साथ काम करने का। हम सब मिलकर के इस संगठन को आगे बढ़ाएं, विचार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आदरणीय संत की संत श्रोमणी गुरु रविदास और वो साथियों आ जाइए जी, जो हमारे अध्यक्ष राजस्थान वाले और रविदासाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। सारे साथी अभी है, यह स्वागत की बेला चलती रहेगी। मैं आगे करता हूँ विजय जी, चौधरी जी और सूरजभान कटारिया जी। मित्रों, एक मजबूत टीम इस देश में हमारे समाज का कार्य बढ़ाने के लिए एक मजबूत टीम आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और जिस तरीके से चौधरी जी ने बताया कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन मित्रों जिस तरीके से सोना दबने के बाद में, सोना जलने के बाद में वो निखरता है, उसी तरीके से आज हमारा संगठन निखर रहा है। मित्रों, महाराष्ट्र का और संत रविदास जी का एक बड़ा ही नजदीक का रिश्ता है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में पंढरपुर है, महाराष्ट्र में विठ्ठल है। लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा समय लेकर 2 मिनटों में बताना चाहता हूं कि संत रविदास जी का एक बड़ा ही उपकार महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति काशी जा रहा था, और मैं जब बचपन में था हमारे चित्र दिखाई मिलते थे। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति काशी जा रहा था, उसका नाम था पुंडलिक। वो पुंडलिक अपनी औरत को कंधे पर बिठाकर अपनी माँ और पिताजी जो बुजुर्ग थे उनको एक रस्सी से बांधकर लेकर काशी में जा रहा था। काशी में जब आ गया तो उन्होंने गुरु रविदास जी को देखा, तो गुरु रविदास जी के दर्शन किए और गुरु रविदास जी ने उन्हें कटोरी में जो गंगा थी उसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन उसने करवाए। तो पुंडलिक ने देखा कि मैं इतने लंबे से काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आया हूं और उन्होंने तो मुझे इस कटोरी में विश्वनाथ जी के दर्शन किए। तो उन्होंने उन्हें कहा कि भाई आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं। तो गुरु रविदास जी ने बताया कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है, माता पिता के चरणों में ही भगवान होता है। आप माता पिता की सेवा करो। कुंडली अपनी माता पिता की सेवा में लग गया महाराष्ट्र में, और माता पिता की ऐसी सेवा करने लगा कि पूछो मत। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से भक्त पुंडलिक को मिलने के लिए जाते हैं, जो अपनी माता पिता की सेवा में लीन था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुंडलिक मैं आया हूं आपको मिलने के लिए। तो गुरु रविदास जी का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन में जो पुंडलिक लीन थे, साक्षात भगवान मिलने आते हैं। तो पुंडलिक उससे कहते हैं कि भाई मैं मेरी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मेरे माता पिता की सेवा होने के पश्चात मैं आपको मिल सकता हूं। अगर आपको रुकना है तो रुकिए। और एक बगल में तो भगवान पूछते हैं कि मैं कहां बैठूं, मैं कहां खड़ा रहूं। तो बगल में मिट्टी की ईंट होती है, वो ईंट उठाकर वो उनके सामने फेंकते, आप इस ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ, मैं माता पिता की सेवा करने के बाद में आपको आके देता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र में ऐसे युगे 28 युग
संत रविदास महाराज के अनुयायियों ने पूरे देश में संत रविदास जी के अनुयायियों की आज जरूरत है। मुझे वो दिन याद है जब डॉक्टर संजय पासवान जी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब मैं कार्यालय जाता था तो मुझे सामाजिक समरसता वहां नजर आता था, क्योंकि डॉक्टर संजय पासवान जी ने दलित समाज में जितना पैदा हुए संत महापुरुषों को लेकर के जो कारवां चलाया वो देश के लिए बहुत जरूरत थी और आज भी देश में जरूरत है। सुरेश जी, राठौर जी, घबराने की बात नहीं है। ये भीड़ ही आपके एक दिशा और दशा को बदलने का काम करता है। आजमगढ़ के एक शायर ने कहा है कि इधर आओ सितमगर हुनर आजमाए, आए सितमगर करने वाले इधर आओ। हुनरानी हुनर मतलब होता है कि मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं। इधर आओ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तुझे जितना जुर्म करना है कर ले, लेकिन मेरी सीना इस समाज के लिए खड़ा है और समाज हमारे लिए खड़ा है। ये आपने आज तय करके दिखाया। एक आदमी 1000 का बराबर है। अभी तक दिल्ली में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं रविदास कमेटी का, लेकिन करके दिखाओ। मैंने तो 1 तारीख को एक रथ निकालने जा रहा हूं फरवरी में, मीरा चली सतगुरु के धाम, मीरा चली सतगुरु के धाम, जिसका समापन 14 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में भी करूंगा। ये मैंने कार्यक्रम रखा है, इसीलिए अपने बात को मैं समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। है भारत में भी कई प्रदेशों में काम चल रहा है। हम सब नेपाल के जो लोग भारत में रहते हैं उनकी समस्याओं पर काम करते हैं, और भारत के लोग जो भी नेपाल घूमने जाते हैं कि निश्चित कारणों से कोई समस्या में आते हैं तो उनके समस्याओं पर भी काम करते हैं। जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष जी से बातचीत हुई तो मेरा अनुमान है और उनके निर्देशन पर हम सब अभी विषय भी आया था अन्य देशों में, लेकिन समय न लेते हुए आने वाले सितंबर तक हम नेपाल में रविदास पीठ की एक संभावना, वहां पर एक कमेटी विस्तार के लिए आपको आमंत्रित करते हैं और नेपाल में एक टीम भी देंगे हम, और इसके माध्यम से रविदास पीठ का काम हो सकेगा। बहुत भारी संख्या में तराई और ऊपर के पहाड़ों क्षेत्रों में रविदास समाज के लोग और अन्य अन्य क्षेत्रों में वहाँ पर अन्य जातियाँ भी हैं जिनका हम सब अपने संगठन में प्रयोग कर सकते हैं। अपना जो लक्ष्य है अपने समाज को ऊपर ले जाने का, उसको पूरा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। 4 जो जातियाँ प्रमुख जातियाँ हैं वो सब जगह है। ब्राह्मण है, वैश्य है, यादव समाज है और चरमकार समाज जो हम समझते हैं, ये सब जगह है। और गाय सब जगह है। गाय तो इस देश की जो पहली अर्थव्यवस्था थी वह गाय पे गौ पे आधारित था। तो गौ की सेवा यादव समाज, कहीं जाट समाज, कहीं गुजर समाज किया करते थे सेवा। गौ का दूध ब्राह्मण समाज पिया करते थे। जो बच गया तो बनिया समाज ने उसका व्यापार किया, और जब गैया मर गई तो उसको हमारे कंधे पे डाल दिया। यही रहा है। हम लोगों ने कई केस लड़ा है ऐसा कि जब गौ मर गया, इस देश में जाति व्यवस्था जो है
वह गाय की अर्थव्यवस्था के आसपास थी। और पहले जो अर्थव्यवस्था है वो गाय के आधारित रहा है। जैसे हम सबका गोत्र होता है, गोत्र का मतलब ही होता है कि एक गौशाला से प्राण पाने वाले लोग, एक गौ या गौशाला से प्राण पाने वाले जो भी लोग हैं वो एक गोत्र के होते हैं। हमें अधिकांश काश्यप गोत्र के हैं, हम सब में अधिकांश जो है काश्यप गोत्र के लोग होते हैं। तो मतलब एक ही गोत्र का मतलब ये होता है इस देश की सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, ये हम सब के जिम्मे रहा है। राज व्यवस्था भले ना हम लोग के जिम्मे हो, लेकिन आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था हमारे जिम्मे और हमारे कारण से हमारे दम पे रहा है। किसी का ना चाहिए संयोग से आज जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस देश के केरला से लेकर के जो मिजोरम मणिपुर तक का जगह है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जगह है, ये जाति चमार सब जगह है, सब जगह है। आप देश में ही तो लगभग 50% हमारे लोग हैं और अच्छी स्थिति में है। हम लोग लगभग 10-12 देश में गए तो हम लोग मिलने भी आए। एक से विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो मिलने आए हम लोग और वहाँ बस गए, सेटल हो गए वहाँ 50 लोग ऐसे। तो हम सब एक जो विरासत हमारी है, बड़ी मजबूत खाती हमारी, बड़ी मजबूत विरासत हम लोग की। जिनके भी दिमाग में आया कि सर विश्व स्तरीय महापीठ बनाया गया हम लोग और सुरेश जी को बनाया गया इसका पीठाधीश्वर की बड़ी बात। समाज जब आर्थिक और सामाजिक रूप का संपन्न सबल होता है तो ऐसे धार्मिक संस्थानों का निर्माण होता है। हम ये मानते हैं कि हमारा सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर बढ़ा हमारा, तब जाके हम सब लोगों का सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर अपना स्तर बढ़ाने का प्रयास किया है। इसे हम सब के लिए सम्मान के काबिल ऐसे हमारे गुरु रघुनाथाचार्य जी जो अपने बीच बैठे हुए हैं मित्रों, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी एक पुरुष कैसे पुरुषोत्तम हो सकता है मित्रों, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे अपील करते हैं, सदा होनी चाहिए हम लोग। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 12 राज्य के हम आए हुए, हमारे कई पुराने साथी वाले मिल गए, आशा वाले मिल गए, हमारे कई साथी हमारे गुजरात वाले मिल गए। तो 12 राज्य से आना और लगातार इस 1 महीने के दौरान में ये तीसरी मीटिंग हमारी है। मैं पटना से आता हूँ, तो फ्री का पास मिला हुआ आप लोगों को, कोई आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये अपना पीठ हमारा स्थापित है, इस पीठ को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। रही बात जो व्यक्तिगत क्षति उनको हो रहा है, जानते हैं बड़े पद पे आसीन होने के बाद से या और बड़ा होने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता नहीं। आज हम सब लोग के बीच में जो उनका एक राजनीतिक क्षति हुआ, उसको हम एक सामाजिक ताकत से उनको इतना भर देंगे, वो क्षति नहीं होगी, बल्कि वह क्षति में गति देगा, वो गति कितना करेगा। इसे मित्रों हम सब लोग उनको की ताकत है। देखिए दुनिया में 4 ही ताकत होती है, खत्म हो जाता है, लेकिन इनको समाज सत्ता का होता है संरक्षण, वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है और बहुत देर तक टिकता भी है। भाजपा ने सत्ता प्राप्त किया है, उसे बहुत पसीना बहाने वाला कोई एक वर्ग रहा है तो दलित समाज रहा है, दलित समाज रहा। हमारा समाज निश्चित तौर से जो हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, कितना विरोध सहा है कम्युनिस्टों का, कांग्रेसियों का, समाजवादियों का, इतना विरोध करने के बाद भी हम सब भाजपा के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो जहां जहां चुनाव हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर से अपने पीठाधीश्वर जी को उन राज्यों में जाना चाहिए और वहां भाजपा के लिए वोट मांगना चाहिए। तो मित्रों हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि हमारा योगदान
उसे आज़ादी है आपकी। आप जहाँ कहीं भी हो, जिन किसी पॉलिटिकल संगठन में आप हो, आप काम करो। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग हैं उसमें अधिकांशतः वही लोग हैं जो भाजपा को जिन्होंने सींचा, अपने बीच से सींचा है, संवारा है। ये इसलिए मेरा आग्रह कि बिहार में चुनाव होने वाला है और आप सबसे भी आग्रह है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, कभी वहां भाजपा का प्रधानमंत्री बना नहीं, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। अभी तो नीतीश कुमार के कारण जो है पीएम साहब ही यहाँ टिके हुए हैं, अगर वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं सरकार गिर जाएगी हम लोग। मतलब ये कि बिहार में भी बीजेपी का सीएम बने, ये प्रयास करना धर्म है। हम आग्रह करेंगे कि डॉक्टर शर्मा महाराज से तो निश्चित तौर से बिहार में आवे और वहाँ पे एनडीए की सरकार हो और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, ये प्रयास होना चाहिए। तीसरी बात मिलना जुलना हो होगा, आने वाला समय निश्चित तौर से धर्म सत्ता, समाज सत्ता से ही स्पष्ट होगा, धन सत्ता और राज सत्ता को ठीक ठाक करना होगा। तो आइए आप लोग धर्म सत्ता और समाज सत्ता के साथ मिलजुल करके जो गड़बड़ियां धन सत्ता में हो रही है, राज सत्ता में हो रही है, उसको ठीक ठाक करने का काम करें। बोले गुरुदास महाराज की आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, इससे पहले मैं कुछ कहूं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां हुई थी। श्री राम नरेंद्र भारती जी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में वो बोलना भी चाहते थे। पहले भी उनसे मुलाकात की, उनकी हाथ में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्ति की है और उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के पूरे भारत के ये नेता भी हैं, लखनऊ रहते हैं और हमने मंत्र दिया तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कने की कटी की अंतर कैसा। जिस मंत्र का गुणगान करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी कार के अंदर गुनगुनाते हुए, जिस मंत्र का गुणगान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबक कुआन और छोट बड़े और संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना करने का ये सब संकल्प लिए हुए, उस समाज का भी याद नहीं करता। फेंकेंगे गरीब वो पत्थर से तो जवाब, फेंकेंगे गरीब वो पत्थर से तो जवाब, अब मुंसिफी के वास्ते कोई ना आएगा। वो पैदरे बदल कर किए जाए बर्बाद, जब होगा अपना बाप तो खाली ना जाएगा, खाली ना जाएगा। समाज को तोड़ने वाले लोग इस मंच के माध्यम से जान लें, किसी भी कीमत पर इस समाज को टूटने नहीं दिया जाएगा, टूटने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने संकल्प लिया है, सब मिलजुल कर साथ काम करेंगे। शांत प्रकाश जाटव है और मैं ये विश्व महापीठ जो है संत शिरोमणि रविदास विश्व महापीठ, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों की बैठक रही, जिसमें आगामी विस्तार और संत शिरोमणि रविदास जी की जो आइडियोलॉजी है उसके प्रचार प्रसार पर किस प्रकार से काम करना है, उस आइडियोलॉजी को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस पर चर्चा हुई और बहुत सुखद अनुभव रहा। लगभग 12 प्रदेशों से इसमें प्रतिनिधियों ने अपने पार्टिसिपेट किया और सही मायने में संत शिरोमणि रविदास उन्होंने सर्व समाज में काम किया। मीरा, राणा सांगा उनके शिष्य रहे। राजपूत समाज जो है उनको हमेशा पूछता रहा। साथ ही साथ सिख पंथ जो है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी 40 वाणियाँ, जो उनके 40 पद हैं, उनका अनुसरण जो है प्रतिदिन दरबार साहब में होता है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जो है वो सर्व समाज के संत थे और उनकी उन बातों को जो सभी के बीच में उन्होंने सामाजिक समस्या के लिए कही, उसका हम सब लोगों का अनुसरण करना है। उसी विषय को लेकर के आज ये बैठक आयोजन किया। धन्यवाद। मैं फिलहाल तो मैं अभी उपाध्यक्ष हूँ, मगर मैं इसका जिस वक्त समिति का गठन हुआ तो उस वक्त से ही समाज सेवा आप कितने टाइम से करते आ रहे हैं? समाज सेवा तो हर समय करना है, इसके लिए दिन नहीं हुआ करते हैं।
प्रतिदिन हर समय जो है वो समाज की भी सेवा करना है, समाज को जोड़ना और समाज को आगे लेकर के बढ़ना, तभी तो आपका समाज चलेगा। सबको चलता करते हर सूरत में चलता करते। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हुई है। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सूरजभान कटारिया आप सभी साथियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 11 राज्यों के प्रतिनिधि आज हमारी इस बैठक में आए हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों की भूमिका इसमें रही है। बहुत भव्य रूप से हम लोगों ने आज इस कार्यकारिणी की बैठक को चलाया है। रविदासाचार्य जी का उद्बोधन हुआ, संजय पासवान जी का उद्बोधन हुआ, भंते जी का उद्बोधन हुआ और जो हमारे अनुयायी हैं गुरु रविदास जी के, उनमें बहुत उत्साह है। ऐसी सामाजिक समरसता के काम करने के लिए, पीठ के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो गुरु रविदास विश्व महापीठ का राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग दिल्ली में करने वाले हैं, जिसमें सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हम दोनों को ही आमंत्रित उस कार्यक्रम के लिए करने की रूपरेखा बना रहे हैं। वह कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से हम लोग आए। अभी आप लोगों ने प्लान बनाया है, बिहार में इलेक्शन है, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जहाँ जहाँ भी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का वह प्रख्यात दोहा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे गुरु रविदास जी रहे प्रसन्न। और मौजूदा सरकार में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी ध्येय पर जब गुरु जी के काम को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि पूरे देश में गुरु रविदास के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हम लोग जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा अपने गुरु रविदास जी के अनुयायियों को भाजपा के पक्ष में मतदान कराएंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, को खराब करिए सर। आज जी हाँ जी, बोलिए। महामंडलेश्वर रविदासाचार्य सुरेश राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरु रविदास विश्व। सर, आज का क्या कार्यक्रम रहा है आपका? प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हैं। ये 4-6 महीने में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती रहती है। उस निमित्त आज उत्तरी भारत के कार्यकारिणी का गठन किया गया था, उसमें बुलाया गया था। लगभग 12 राज्यों के लोगों ने शिरकत की। 12 राज्य। क्या प्लानिंग किया गया इसमें? फ्यूचर प्लानिंग क्या रही? समतामूलक समाज की बात हम करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म सनातन संस्कृति से जोड़ने की बात करते हैं, सनातन से भारत जोड़ने की बात करते हैं, गुरु रविदास जी के मिशन को आगे चलाने की बात करते हैं। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को, छोट बड़े समरसे रविदास के मिशन। ये जो उनका कथन था, जिसको माननीय मोदी जी के द्वारा पूरा किया जा रहा है, हर घर में अनाज मिले, रहने को मकान मिले, कारोबार मिले, इस दृष्टि से जो हम आगे चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में 2014 से लेकर अब तक बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन के ऊपर किया है। जो हम चाहते हैं, गरीब का विकास, दबे कुचले समाज का विकास, अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको भी बराबरी में लाकर खड़ा करते, उसको भरपूर भोजन मिले, कारोबार मिले, रोजगार मिले, रहने के लिए छत मिले, मकान मिले, ये योजनाओं का क्रियान्वयन। और उनको जो घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उसको समाप्त करने का, धर्म परिवर्तन को रोक की बात, और जहाँ ईसाईकरण होता था, जहाँ इस्लामीकरण होता था, उसको रोकने का मिशन हमारा। अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग, अभी बिहार के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन को लेके आपने एक छोटी सी बात कह दी कि हम भाजपा को समर्थन देंगे, क्या विचार है? निश्चित रूप से लंबे समय से हमने भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारों से मेल खाती है, तो जब भी कोई चुनाव आते हैं तो अपनी तरफ से विधिवत तरीके से हमारे द्वारा उसको समर्थन जारी किया जाता है, जो कि हमारे लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, वो उसमें प्रचार प्रसार करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। आप लोगों का भी सहयोग देने का इरादा है वहाँ जाने का? बराबर
जाएंगे, पूरी टीम के साथ जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, सरकार को बनाने में सहयोग करना। जैसा कि आपने कहा कि 12 राज्य से बिहार के स्टेट से भी आए थे। हाँ, बिहार के अरे सबसे बड़े तो वहाँ के डॉक्टर संजय पासवान जी संजय पासवान की टीम। तो चुनाव के बारे में कोई चर्चा हुई? ये बराबर चर्चा होती रहती है, अंदरूनी भी चर्चा होती है, सार्वजनिक भी चर्चा होती आपका समर्थन भाव भी मिलेगा उनको? है। निश्चित रूप से बराबर में समर्थन मिलेगा और हमने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जारी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।